हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज IBPS PO का डे 2 था और मेरी शिफ्ट 2 थी, तो ये सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओवरऑल जो मुझे पेपर का लेवल वो मॉडरेट लगा और जो रीजनिंग सेक्शन था स्पेशली इस शिफ्ट में वो मुझे टफ लगा एज़ कम्पेयर टू SBI PO। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन था हमारा। इंग्लिश में फ्रेंड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए थे। तो ये जो जिस टॉपिक पे बेस्ड था वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन ठीक थे इसके क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट थे, इतने ज़्यादा इजी भी नहीं थे कि डायरेक्ट ही आपको मिल जाएं। ठीक है, और बाकी रीअरेंजमेंट के 5 सेंटेंस दिए हुए थे ABCDE, उनको आपको रीअरेंज करना था, तो ये भी इजी, ये ठीक था, मतलब इजी कह सकते हैं इसे। और जो फ्रेंड्स आपको एरर्स हैं वो इस फॉर्म में दिया गया था कि फाइंड करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो 5 सेंटेंस दिए थे, उसमें से आपको एक करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। मतलब बेसिकली वही था कि आपको एरर डिटेक्ट करना था कि कौन से सेंटेंस में, और फिर जो बच गया एक सेंटेंस वो करेक्ट होना था आपका। ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। और एक्सचेंज जो वर्ड पेयर का जो एक्सचेंज आता है, जैसे A को B से एक्सचेंज करो, C को D से एक्सचेंज करने से जो वर्ड का मीनिंग है वो, मतलब सेंटेंस का मीनिंग है वो करेक्ट होता है। तो वो उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का ओवरव्यू था। 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेवल इसका मॉडरेट कहेंगे। और क्योंकि SBI PO की जो इंग्लिश थी वो मुझे इससे वो इजी लगी एज़ कम्पेयर टू IBPS PO, इसका लेवल मुझे अप लगा। ठीक है, और बाकी हो सकता है शिफ्ट वाइज वेरी करता हो। ठीक है, और क्वांट में फ्रेंड्स रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। ठीक है, और जो DI के 2 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन थे। तो एक तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आपको कि एक था हमारा पाई चार्ट, जिसमें कि जो पीकॉक, टोटल नंबर ऑफ पीकॉक्स जो 5 सिटी में थे वो 5000 थे, और यहाँ पे ABCDE करके पीकॉक की परसेंटेज दी हुई थी। ठीक है, पीकॉक की परसेंटेज ABCD और E में। ठीक है, तो ये था, है ना। और फिर यहाँ से आपके पीकॉक आ जाएंगे, और देन आपका नीचे जो था वो टेबुलर फॉर्म में फ्रॉक का डाटा दिया था, वो भी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था। कि जैसे A में लिखी हुई थी कि जो 60% जो पीकॉक हैं सिटी A में वो फ्रॉग होंगे, और जो 40% लेस देन जो पीकॉक हैं B में वो फ्रॉग होंगे, 75% मोर देन जो पीकॉक हैं C में वो फ्रॉग होंगे। तो इस टाइप का ये डाटा था। और इसके जो क्वेश्चन थे वो 2 से 3 से 4 लाइन के थे, है ना। एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, वो मैंने स्किप किया, बाकी 4 क्वेश्चन डुएबल थे। और जो दूसरा आया हुआ था हमें DI, वो फ्रेंड्स लाइन ग्राफ था, जिसमें कि आपको IT और नॉन IT स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ था। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये वाला DI भी अच्छा था, और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। बाकी 10 क्वेश्चन मिसलेनियस की थी फ्रेंड्स, जो उसमें क्या कहते हैं, एक तो एजिस पे आया हुआ था, और पार्टनरशिप पे था, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इन टॉपिक पे थे। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैथ्स का लेवल है वो आप कह सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, और जो रीजनिंग है फ्रेंड्स, ये मुझे काफ़ी मतलब मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट मतलब जो आया हुआ था, इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग आई थी, 5 क्वेश्चन थे, ये इजी थी। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, ये भी डुएबल थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। और जो लेटर पेयर में एक वर्ड दिया हुआ था, मतलब उसमें लेटर पे एक ही बन रहा था उसका, आई थिंक, है ना। और एक जो बी शेडो करके एक वर्ड दिया था आपको, इसमें बोला था कि जो सेकंड है और 7th 8th और 9th, इनसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो DOWE इसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो डव का तो आई थिंक DOVE होता है, तो इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने स्किप किया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनकरेक्ट होने के। ठीक है, बाकी जो फ्रेंड्स एक नया टाइप का आया हुआ था जो नंबर डिजिट का था। जैसे इसमें नंबर दिया हुआ था एक
94821। तो इसमें बोला हुआ था जो और डिजिट है उसमें -1 करना है, इवन डिजिट है उसमें +2। फिर एक और नंबर दिया हुआ था मतलब 5-7 नंबर का, 5-7 डिजिट का, उसमें बोला था कि ऑड में +2 करना है, इवन में -1। फिर इन दोनों में जो नॉन रिपीटेबल नंबर हैं उनका सम आना था, ठीक है, उनका सम करना था, तो ये 18 आ रहा था, ठीक है। और जो फ्रेंड उसके बाद जो हमारा पज़ल है, 4 पज़ल आई थी। 9% जो बॉक्स वाली है 9% आई थी, इसमें एच और जे के बीच में 3% हैं, फिर एच और ए के बीच में, फिर एच के बिलो जे है, जे और ए के बीच में 2 है, और बी के इमीडिएट ऊपर जे। इस टाइप का था ये, तो थोड़ा ट्रिकी टाइम टेकिंग था ये, लेकिन डुएबल था। और जो एक फ्रेंड सीईओ डेजिग्नेशन बेस्ड आई हुई थी एक पज़ल, जिसमें सीईओ दिया हुआ था आपका, पीओ, मतलब डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी जिसमें कंपनी का सीईओ, जनरल मैनेजर, एजीएम, सीनियर मैनेजर इस तरह के थे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए थे, उनको अरेंज करना था, उनके साथ उनके फ्रूट दिए हुए थे, कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये करना था आपको अरेंज। और एक और पज़ल थी 8% जो कि पैरेलल रोज़ हैं। इसमें भी फ्रेंड सिंपल नहीं था ये, क्योंकि कोई फिक्स नहीं था पर्सन की कहाँ पे है, और उसके साथ ही एजिस भी दी हुई थी। फिर कईयों में दिया हुआ था कि बी और डी के बीच में जो है उसकी एज का डिफरेंस इतना है, बी का एज ऑड है, इस टाइप का था ये, तो ये भी टाइम टेकिंग था। और एक और पज़ल जो थी फ्रेंड्स वो इसमें मैं लिखना भूल गई, वो थी हमारी एज बेस्ड पज़ल थी, एज ईयर वाली, ठीक है। तो इस पे बेस्ड थी ये पज़ल। तो 4 पज़लें थी, तो काफ़ी टाइम टेकिंग थी और लेंदी लग रही थी, ठीक है। 2 पज़ल इसमें डुएबल थी, बाकी जिसके पास टाइम होगा। एक तो मेरा माउस स्टक हो गया था ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो उस वजह से भी थोड़ा हो गया, लेकिन मुझे मतलब इसका लेवल टफ लगा एज़ कम्पेयर टू एसबीए पीओ मैंने दिया था, तो उसमें जो रीजनिंग थी वो मतलब इजीली आप 30 अटैम्प्ट कर सकते थे, तो इसमें मुझे थोड़ा मॉडरेट लगा। पता नहीं शायद मुझे ही लगा या फिर सबको, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। तो लेवल इनका मेरे को हमेशा ही लगता है कि एसबीए पीओ से थोड़ा अप ही रहता है, आईबीपीएस पीओ, ठीक है। बाकी शिफ्ट में डिपेंड करता है, अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है तो काफ़ी ईजी रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट डे है ये वैसे भी 1 हफ्ते के बाद हुआ, तो रिव्यू भी मिल जाता है, तो उस करके थोड़ा लेवल अप भी कर देते हैं, ठीक है। तो यही मुझे आप सबसे बताना था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और कल जिनका आईबीपीएस क्लैरिकल का एग्ज़ाम है उनके लिए विश यू गुड लक। कल है और एक 18-19 को है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छे से अपना जी तोड़ मेहनत कीजिए, मॉक लगाइए, स्पीड और एक्यूरेसी पे इसमें मेहनत आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा गेम इसमें ऑब्वियसली पेपर का लेवल इजी रहेगा, इतना इजी नहीं, पर एसबीए पीओ और आईबीपीएस पीओ से तो लो ही रहेगा, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। पिछली बार मेरा रह गया था मेंस में, लेकिन जो भी हैं, क्योंकि एचपी की कट ऑफ 100 से ऊपर ही रहती है मेंस में, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आईबीपीएस क्लैरिकल का। विश यू गुड लक, और कल ज़रूर बताइए जितना जितना आप लोग अटैम्प्ट करके हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।